इन्फो वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान का काबुल का विजिट इंतहाई अहम और बहुत जरूरी था। आप इस बात से अंदाजा कर लीजिएगा कि इमरान खान उस वक्त अफगानिस्तान के अपने पहले दौरे पर पहुंचे हैं जब अफगान तालिबान काबुल हाईवे तक पहुंच चुके हैं, यानी तकरीबन सिर्फ 50 किलोमीटर वो करीबन दूर रह चुके हैं काबुल से, और काबुल हाईवे इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आ चुका है। तब इमरान खान ने दौरा नहीं किया था जब अशरफ गनी पावर में थे या जब इमरान खान नए नए आए थे। इमरान खान तब दौरा कर रहे हैं जब अशरफ गनी और अफगान हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाली है, और जाहिर सी बात है कि अफगान तालिबान की अगली हुकूमत है। इस सूरत हाल में इमरान खान का दौरा हुआ है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि इमरान खान के इस दौरे के अंदर दो चीजें हुई हैं। एक जो बातें आपको सामने नजर आ रही हैं वो सिर्फ आप और तमाम लोगों को बताने के लिए थी। असल गुफ्तगू है ऑफ दी रिकॉर्ड, जो कि मंजरे आम पर नहीं आएगी। उसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस दौरे के अंदर इमरान खान को बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल मिला है, बावजूद इसके कि इंडिया की शदीद मुखालफत और प्रेशर था अशरफ गनी के ऊपर कि पाकिस्तान को प्रोटोकॉल ना दिया जाए और यहाँ तक कि पाकिस्तान का तराना भी ना बजाया जाए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऑफिशियली तौर पर 20 साल बाद यहाँ पर पाकिस्तानी तराना बजाया गया। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इससे पहले भी अफगान तालिबान के साथ जब हमारी मुलाकातें हुई थी तो मुल्ला उमर के दौर में भी तो तब भी वो दिलचस्पी नहीं लेते थे कि कोई आए और हम तराना बजाएं, कि कोई आए तो हम तराने बजाएं। और जब बड़े ओहदेदारान आते थे तो उनकी एक इस्लामी हदूद थी, उसके मुताबिक मामलात तय होते थे। सो समझ लीजिए ऑलमोस्ट काफी अरसे के बाद या शायद पहली मर्तबा बड़े लेवल पर पाकिस्तान का तराना अफगानिस्तान की सरजमीन पर बजाया गया। और याद रखिएगा कि अशरफ गनी के ताल्लुकात पीटीएम से लेकर या मोदी से लेकर या तमाम ताकतों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने सबसे पहले ओपनली जो बात की है कि हमारी एजेंसियां तैयार हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपको हर तरह की मदद देने को तैयार हैं। लेकिन मैं बड़े सालों से यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, और अब वक्त आ गया है कि आप इनसे मुज़ाकरात करें। और अगर आपको कोई यहाँ पर दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरह तैयार हैं। ये तो उन्होंने कर दी बात ऑफिशियली। अब आते हैं उस पर जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पॉइंट से जो बातचीत की। देखिए अशरफ गनी को जो बात ओपनली हमने ऑफ द रिकॉर्ड और उनको जाकर ये सबूत थे, DGISPR ने जो सारी चीजें दी थी ये जाकर उनके टेबल पर रखी है। ये बड़ी अहम तरीन चीज है, उसको आपने समझना है। इमरान खान के इस दौरे के अंदर इमरान खान असल में काफी गुस्से में भी थे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान बार बार ये चाह रहे थे कि यहाँ पर अमन कायम हो। अब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और रियासत ने इमरान खान को जो साथ और उनके साथ डेलीगेशन गया था, अब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और रियासत ने इमरान खान को जो उसके साथ डेलीगेशन गया था, फौज के नुमाइंदे भी थे, उनके हाथ दिए सबूत और उनको वहां पर प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई और सबूत दिखाए गए कि अफगान हुकूमत इंडियन हुकूमत के साथ मिलकर किस तरह पाकिस्तान पर हमला कर रही है। ये जो आप लोगों को DGISPR ने बताया था कि 66 कैंप हैं, ये एक जुबानी कलामी बात थी और असल सबूत इनकी टेबल पर रखे गए हैं कि ये हैं वो सबूत और ये काम इंडिया आपके साथ मिलकर कर रहा है, और ये हैं वो सबूत और ये काम इंडिया आपके साथ मिलकर कर रहा है। और हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर दैश, TTP और दूसरी तंजीमें काम कर रही हैं। ये सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी। ये जो बातें ऑन द रिकॉर्ड नजर आ रही हैं उसके मुकाबले में मामला बहुत मुख्तलिफ था। आप ये देखें कि अशरफ गनी के साथ जो बातचीत हुई है, इमरान खान का उसमें लहजा बहुत सख्त था। पाकिस्तान का ना कोई लेन देन और ना कुछ और, क्लियर कट पॉइंट एक एजेंडा था कि आपके सामने सबूत रखे गए हैं कि अब पाकिस्तान मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। यहाँ तक के कहा गया कि अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो या आपको कोई मसला हो तो आप हमसे राब्ता करें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पर हावी होकर काम करेंगी। देखिए अशरफ गनी को अच्छी तरह पता है कि अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं
जैसे दो जिगरी भाइयों के सगे भाइयों के ताल्लुकात होते हैं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, हमारी एक ईंट नहीं तोड़ेंगे। जब कहने के अंदर निकल कर टीटीपी और ये हकीमुल्लाह बैतुल्लाह ये सब फराड़िए जितने थे जो इंडिया के कहने पर काम कर रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको जन्नम वसल भी हमने किया। लेकिन यहाँ पर मामला मुख्तलिफ है। इस वक्त रियासत ने, और ये सब समझ लीजिए, ये वार्निंग मैसेज था। अशरफ गनी को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि ये हमारे यहाँ पर आपके दहशतगर्द हैं, आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर आपने इनकी सरपरस्ती नहीं छोड़ी तो हम खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करेंगे। ये असल में उनको पैगाम पहुँचाना था। देखिए माजी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने वहाँ पर जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों पर बहुत काम किया। BLA के कई ऐसे दहशतगर्द थे जिनको मारा, लेकिन ये एहतजाज करते रह गए। और इस सूरत हाल के अंदर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पर इंडिया की जानब से हो या अफगानिस्तान की जानब से उस जमीन अफगानिस्तान की यूज की जाए। इस सूरत हाल के अंदर ये जो सबूत दिए गए थे, इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान का ये जो दौरा है ये खालिस्तान इस लेवल के ऊपर था कि ये सबूत हैं और ये इंडिया का काम है। अगर आप इसको नहीं रोक पाते तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़कर रोकेगा। इमरान खान का जो अंदाज है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बड़े लेवल की धमकियां दे। इमरान खान जो आम रूटीन के अंदर जो वो पोजीशन से बात करते हैं, मीडिया के हवाले से हो या माफिया के हवाले से हो, तो वो तब उनका लहजा इंतहाई सख्त होता है। लेकिन वो जब डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहे होते हैं तो वो नरम लहजा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान का लहजा नरम नहीं था। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तो आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बात की है, लेकिन उनका ऑफ द रिकॉर्ड लहजा इंतहाई सख्त था कि पाकिस्तान ने अपनी इतनी लाशें उठाई हैं और हम 1 लाख के करीब अपने जवानों को खो चुके हैं और अभी तक आप लोगों का मामला हल नहीं हो रहा। आप उनके साथ बात करें और आप अमेरिका को मदद दें और इनको निकालें यहाँ से। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि अशरफ गनी की हुकूमत चाह रही है कि जंग अफगान तालिबान ने इमरान खान की जानब से 24 घंटे से 48 घंटे में एक बयान दिया कि अशरफ गनी की हुकूमत भीख मांग रही है, कि जंग यानी अमन की भीख नहीं बल्कि जंग की भीख मांग रही है कि किसी तरह जंग हो। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि देश के साथ मिलकर हमारे जो कैदी हैं वहां पर उन पर हमला होने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो हम अफगान के अंदर सारे मामलात अपने हाथ में ले लेंगे। ये बड़े लेवल की अफगान तालिबान की धमकी थी। अब इसके बाद आप जानते हैं कि मामला क्या है। ये असल में पाकिस्तान की जानब से धमकी, पूरी धमकी दी गई है और पाकिस्तान की जानब से नहीं, ये समझ लीजिए पाकिस्तान और चाइना की जानब से। देखिए ईरान की सरजमीन हमने क्लियर करवाई बड़ी मुश्किल से, लेकिन अभी भी वहाँ से दहशतगर्दी के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप करें स्टेट लेवल पर तो शायद स्टेट लेवल पर ना हो। जितनी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ISI, हमारी फौज, हुकूमती लेवल पर उनसे बातचीत हुई और उनको अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि वो वजीर खारजा हैं, फिर भी उसके बाद आखिर इमरान खान से मुलाकात की, फिर आकर आर्मी चीफ से मुलाकात की और फिर शाह महमूद कुरैशी से बड़े लेवल पर मुलाकातें हुई, उनको एहतराम दिया और प्रोटोकॉल भी दिया। लेकिन इस सूरत हाल में फिर भी चांसेस हैं किसी ग्रुप की जानब से। वहाँ पर अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है। लेकिन अशरफ गनी को अच्छा खासा पैगाम गया है और इंडिया इससे खुश नहीं है। देखिए इमरान खान का जो दौरा अगर आम रूटीन में होता तो आप जाकर कहते कि यह मामला है। जब आप सबूत लेकर जाएं और जाकर वो सबूत दें, और आपने इंडिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब वहाँ पर अगर दहशतगर्दी हुई तो फिर हम कार्रवाई खुद करेंगे, और कैसे करेंगे वो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी ISI और पाक फौज कैसे काम करती है। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं करेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक हमला भी पाकिस्तान पर हो। अगर हुआ तो अशरफ गनी हुकूमत कसूरवार होगी, और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि गनी हुकूमत को आप करें, फिर हम खुद जाकर उनका सफाया करेंगे जिस तरह हमें करना आता है। और अगर आप इसका नजारा देखना चाहते हैं तो 27 फरवरी को याद कर लीजिएगा कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया के अंदर घुसकर मार के आए थे, और हम चाहते तो आर्मी चीफ को मार सकते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया और सिर्फ इन्हें सबक सिखा दिया। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सबक सिखाने नहीं आएंगे, बल्कि हम पूरी ताकत के साथ इनको सबक सिखाएंगे और इनको सीधे रास्ते पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों
दोस्तों यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।